मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15 प्रश्नावली 2 का हम लोगों ने सवाल नंबर 9 इसके पिछले वीडियो में पूरा कर चुके थे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम आपके 10वें सवाल से 15 प्रश्नावली 2 के 10वें सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए फटाफट बिना देर किए इस वीडियो की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो 10वां सवाल है वह कह रहा है कि एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जूस का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें जो दिया है सबसे पहले हम उसको लेते हैं। सवाल कुछ भी दिया हो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे हम। सारा चीज एकदम बिल्कुल आसान है, वहीं पे कोई कठिनाई नहीं है। तो इसमें दिया क्या क्या है, इसकी ऊंचाई जो दिया है एच का मान जो दिया है कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। एच का मान 35 सेंटीमीटर दिया है, जिसमें 11 लीटर जूस आता है। किसी भी गिलास में कितना जूस आता है, कितना पानी आता है, उसके धारण करने की क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वह क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। तो आयतन भी बराबर कितना दिया है 11 लीटर। अब एक बात और है कि यहां आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यह आपका लीटर में दिया है। तो इसको सबसे पहले हमें एक राशि में बनाना होगा, चाहे इसको हम सेंटीमीटर में बना दें चाहे इसको लीटर में बना ले। तो इस लीटर को हम किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में, जो कि आपके सवाल में ही दिया है कि 1 लीटर किसके बराबर है 1000 घन सेंटीमीटर के। 1 लीटर बराबर कितना होता है हमारा, हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर के। तो यहां 11 लीटर है, तो आयतन भी का मान कितना हो जाएगा, इसको घन सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1 लीटर में कितना 1000, तो 11 लीटर में कितना 11 इंटू 1000 यानी 11000 घन सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसका व्यास ज्ञात करना है, त्रिज्या नहीं व्यास, यानी जो त्रिज्या निकलेगी उसका डबल, उसका 2 गुना। त्रिज्या का अगर हम 2 से गुना कर दें तो वह उसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अब हमें देखिए आयतन दिया है, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन, देखिए जार कैसा है, बेलनाकार है, तो इसलिए हम इसमें किसका उपयोग करेंगे, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए बेलन का आयतन जो है वह हमें दिया है कितना है 11000। बेलन का आयतन कितना दिया है 11000 इंटू पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7 और इंटू आर का मान तो हमें पता नहीं है, आर का मान हमें पता करना है, इंटू एच का मान दिया है आपका 35। एच का मान कितना दिया है 35, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब देखिए यहां पे आपका है 11000 बराबर 22 में 5 का गुणा होगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 110 हो जाएगा। और इंटू में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। 110 इसके साथ गुणा में है, इस साइड में लाएंगे, हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको हमें इधर लाना होगा। इधर आएगा आपका ये आपका है 11000 बटे ये हो जाएगा आपका 110। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, तो यहां बचेगा कितना आपका जो बच रहा है आर स्क्वायर बराबर, तो देखिए 11, यहां 11 बचा, 11 एकम 11, तो ये आपका हो गया कटके 11 एकम 11, 11 के आगे 2 जीरो है तो आपका हो जाएगा यह 100। तो आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो आर बराबर अंडर रूट का 100, क्योंकि स्क्वायर बॉर्डर के उस पार जाता है तो किसमें हो जाता है अंडर रूट में। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 दहाई में होता है 100, तो इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो आर का मान कितना आया 10, और वो भी किसमें सेंटीमीटर में। अब देखिए आर का मान हमें त्रिज्या का मान नहीं पूछ रहा है, व्यास का मान पूछ रहा है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, व्यास बराबर क्या होता है 2r। तो यहां से 2 इंटू आर का मान है 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका 10वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 11 आपका है कि एक पतले बेलनाकार कैसा है, टीन कैसा है, बेलनाकार है, टीन में 1 लीटर पेंट आता है। टीन का यानी आयतन, टीन का आयतन, आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है 1 लीटर। जितना पेंट, जिस बर्तन में जितना चीज कोई आ सकता है वही उसका क्या कहलाता है आयतन। तो यानी टीन में कितना पेंट आ रहा है 1 लीटर, तो 1 लीटर उसका क्या हो जाएगा आयतन। 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास, अब देखिए व्यास क्या होता है डी बराबर कितना दिया है, व्यास बराबर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और आर
जो आर होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो ये d/2 हो जाएगा, यानी 14/2, यानी कट के कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आर की वैल्यू। तो आपको ज्ञात क्या करना है, टीन की ऊंचाई एच का मान आपको ज्ञात करना है। अब दिक्कत यहां ये है कि ये आपका लीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में है, तो लीटर को हम किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो आयतन हमारा भी बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन हमको दिया है, हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और बेलन का आयतन कितना दिया है, यहां से 1000 दिया है, तो बेलन के आयतन के जगह पे 1000 रख लिए। पाई का मान आपका होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 7, तो आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, और इंटू में एच का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो ये इस 7 से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 ठो 7 है और ये सिंगल 7 है। तो देखिए जो बचे खुचे हैं उन बेचारों को लिख लेते हैं। तो यहां आपका है 1000 बराबर ये 22 इंटू 7, यहां एक 7 बचा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 7, और इंटू में आपका हो जाएगा h। तो 7 में 22 का गुणा करेंगे, देखिए h की वैल्यू चाहिए, तो ये गुणा में जो है नीचे आ जाएंगे, इसके कितने बॉर्डर इस पार आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 7 दूना आपका हो जाएगा 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154, और बराबर इधर कितना बचेगा h। अब इसको देखिए काटा जाएगा अगर 154 को, तो ये आपका कट जाएगा 4 दूना 12 और यहां बचा 3। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं, 2 से कटा करके। तो यहां से h बराबर आपका हो जाएगा 1000 को 2 से काटेंगे तो 500 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 154 को तो आपका हो जाएगा 75 और 1 76। देखिए 7 दूना 14 और यहां फिर कितना बचा 14, ये 77 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14 77 हो गया। 7 6 42 दशमलव आपका 6.4 और 9, यही हो जाएगा सेंटीमीटर, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 11वां सवाल कंप्लीट। देखिए 12वां सवाल जो है आपका वह है कि एक अस्पताल में प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों को कितनी मात्रा में सूप बनाया जाएगा। पहले हम 1 गिलास सूप का आयतन ज्ञात करेंगे, उसमें हम 50 का गुणा कर देंगे तो हमें 50 मरीजों के लिए सूप की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो आइए करते हैं, देखिए इसमें दिया क्या क्या है, जो दिया है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया है कि व्यास कितना है, यानी डी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि r जो है d का क्या होता है, आधा होता है। और इसमें ऊंचाई कितना सूप भरा जाता है, ऊंचाई कितने तक भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप को भरा जाता है। तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे। 1 गिलास का आयतन हमें पता हो जाएगा, तो 50 मरीजों को देना है तो 50 में गुणा कर देंगे तो हमें आंसर पता हो जाएगा। तो बेलन गिलास कैसा होता है, बेलनाकार, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, बेलन का आयतन। सूत्र कौन सा लगेगा, बेलन का आयतन, और हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए बेलन का आयतन यहां से पाई का मान आपका होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान है 7/2, तो ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इंटू में एच, ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान आपका है 4, तो इस 4 से तो 4 कट जाएगा, इस 7 से इस 7 का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से आपका 7 में 22 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, घन सेंटीमीटर। अब यह क्या है, 1 गिलास का आयतन, यह कितना है, 1 गिलास का आयतन। अब 50 मरीजों को देना है तो इसलिए हमें कितना, कई गिलास चाहिए, 50 गिलास चाहिए, तो आपका 50 गिलास का आयतन कितना हो जाएगा, 50 गिलास
सूप का आयतन ना, सूप का आयतन, 50 गिलास सूप का आयतन आपका कितना हो जाएगा, इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे तो 154 इंटू 50, और यह किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 50 का गुणा करेंगे तो जीरो रहेगा ही, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, हासिल 2, 5 पचे 25 और 2 27, और 5 एकम 5, और हासिल आपका 2 था तो 5 2 7, 7700 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका 12वां सवाल कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 13 है कि एक तांबे के छड़ का व्यास, तांबे का छड़ है, छड़ कैसा होता है, बेलनाकार, तो छड़ का व्यास कितना दिया है 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, उसकी लंबाई यानी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है सवाल में, दिया है तांबे के छड़ का व्यास। तो पहले हम छड़ का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि छड़ कैसा है, बेलनाकार, तो इस बेलन का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, फिर 18 मीटर पतला तार उसमें खींच लेंगे तो उसका मोटाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो वो दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है हमारा इसका व्यास यानी डी का मान दिया है 1 मीटर, डी का मान कितना दिया है 1 मीटर दिया है, तो यहां से आर का मान कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, आर का मान कितना हो गया 1/2 मीटर, और लंबाई यानी कि ऊंचाई एच का मान कितना दिया है 8 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है 8 मीटर दिया है। तो देखिए यह आपके किसके लिए दिया है, बेलन सॉरी छड़ के लिए दिया है, यह आपका छड़ के लिए, छड़ के लिए है ये। अब देखिए इसी में हमें जो दिया है इसमें तार भी दिया है, उसी को खींच करके क्या बनाया है तार। तो तार के लिए हमें दिया क्या क्या है, तार के लिए आर बराबर कितना दिया है, पिघलाकर 8 मीटर पतला, 8 मीटर पतला तार खींचा गया, 18 मीटर सॉरी कितना मीटर 18 मीटर, यानी इसमें एच का मान कितना दिया है 18 मीटर, यानी लंबाई या ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई, छड़ की तो लंबाई चाहे लंबाई कह ले चाहे ऊंचाई कह ले, उसका दिया है 8 मीटर, और आर यानी हमें क्या पूछ रहा है, मोटाई, तार की मोटाई। जैसे अगर हम इस पेन की मोटाई की बात करें तो यानी इस पेन का व्यास, यहां देखिए जो गोलाकार है, इस गोलाकार नीचे का तल जो गोलाकार है, यह गोलाकार जितना चौड़ा होगा वही इसकी क्या कहलाएगी, मोटाई, और ये इस चौड़ाई को क्या कहते हैं, इस चौड़ाई को हम व्यास कहते हैं। यानी पूछ किसका मान रहा है, 2r का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है 2r का मान पूछ रहा है। अब देखिए कि जो छड़ है इसी छड़ से तार बनाया गया है, जो छड़ है इसी छड़ से तार बनाया है, कंसेप्ट को समझिएगा, छड़ जो है उसी छड़ से तार बनाया गया है, यानी कि जो छड़ का आयतन होगा, छड़ का आयतन बराबर होगा तार के आयतन का, तार का आयतन, छड़ का आयतन और तार का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसी छड़ से इस तार को बनाया गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। छड़ भी आपका कैसा है, बेलनाकार है, और तार भी कैसा होता है, बेलनाकार, क्योंकि जिसकी मोटाई और लंबाई होती है केवल, वह क्या कहलाता है, बेलनाकार। तो छड़ का आयतन यानी यहां भी आपका लगेगा πr²h, और यहां भी आपका लगेगा πr²h। अब देखिए यह छड़ के लिए है, तो छड़ के लिए यहां से पाई का मान, पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, आर का मान कितना है आपका 1/2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी 8 है, बराबर, इसके लिए पाई रहने देते हैं। आर का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो r² ये है, और यहां से एच का मान कितना दिया है आपका, इंटू में है 18, एच का मान कितना है 18। तो देखिए इस पाई से तो ये पाई कट जाएगा आपका, और 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये आपका हो गया 2, और ये हो गया r² इंटू कितना हो गया 18, r² इंटू ये कितना हो गया 18। अब देखिए 18 को इधर लाएंगे तो ये 2 है, और ये 18 इधर आएगा तो 18 नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका r²। अब इसको अगर यहां कर ले हम तो 2 एकम 2, 2 9 18, 1/, कितना आ गया 9, बराबर r²। हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/9 है, इसका हो जाएगा आपका √, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है तो √, आ जाता है, तो r का मान 1 का √ से बाहर निकलेगा तो भी 1, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी 3 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 1/3 आ गया। अब ध्यान रखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, 2r का ज्ञात करना है, तार की मोटाई, तो 2
आर बराबर कितना हो जाएगा, आर का मान इतना है, तो यहां से व्यास बराबर आपका, व्यास बराबर होता है आपका 2r। व्यास किसके बराबर होता है, 2r के त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 इंटू आर का मान कितना है 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 1/3। तो तार का व्यास, किसका, तार का व्यास बराबर आ गया आपका, आ गया 2/3। यही आपका हो गया आंसर। और यह देखिए सब मीटर में है, तो यह भी किस में होगा, आपका मीटर में होगा। तो इस प्रकार से आपका 13वां सवाल कंप्लीट होता है। देखिए आपका सवाल नंबर जो आपका 14 है, सवाल नंबर 14, तो सवाल नंबर 14 है आपका कि 7 मीटर व्यास का एक कुआं, देखिए कुआं कैसा होता है, बेलनाकार, बेलन जैसा होता है। तो 7 मीटर व्यास, यानी इसमें जो दिया है उसको लिखते चलते हैं हम। दिया है, क्या क्या दिया है, इसका व्यास, कुएं का व्यास यानी डी का मान कितना दिया है, 7 मीटर। कितना दिया है, 7 मीटर। तो इसमें आर का मान कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का आधा 2 गुना होता है। तो आपका कुआं, और गहरा कितना है, गहरा यानी ऊंचाई उसकी कितनी है, 20 मीटर ऊंचा है। कुआं कितना ऊंचा है, 20 मीटर कुआं खोदा, गहरा कुआं खोदा गया, जिससे निकली मिट्टी से 22 इंटू 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये तो आपका कुआं है, ये किसके लिए है, कुआं के लिए, कुआं के लिए, यह कुआं के लिए है। अब देखिए प्लेटफॉर्म के लिए हम देखते हैं, प्लेटफॉर्म के लिए फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो देखिए अब प्लेटफॉर्म के लिए लेते हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, प्लेटफॉर्म 22 इंटू 14 मीटर का है। तो 22 इंटू 14 यानी इसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है आपका 22 मीटर, 22 मीटर, और चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दिया है आपका 14 मीटर, और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ऊंचाई बराबर आपको ज्ञात करनी है। देखिए जो प्लेटफॉर्म होगा आपका वह लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा और ऊंचा भी होगा। यानी कैसा होगा, घनाकार, घनाभ होगा। यह कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। और हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन कितना होता है, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपका होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब एक चीज ये ध्यान रखिए कि इस कुएं से खोद करके जो मिट्टी निकाली गई है उसी का प्लेटफॉर्म बना है। तो यानी इस कुएं के मिट्टी का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इस प्लेटफॉर्म का होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि इस कुएं को खोद करके जितनी मिट्टी निकाली गई है उसी मिट्टी से क्या बना है, आपका प्लेटफॉर्म बना है। तो इस कुएं के मिट्टी का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन क्या होगा, प्लेटफॉर्म का आयतन होगा, क्योंकि इसी कुएं के मिट्टी से क्या बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे और इस सवाल को हल कर डालेंगे। तो यहां से देखिए हमारा हो जाएगा कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर आपका होगा प्लेटफॉर्म का आयतन, प्लेटफॉर्म का आयतन, क्योंकि कुएं के ही मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसलिए कुएं का आयतन बराबर प्लेटफॉर्म का आयतन। अब देखिए ध्यान देने योग्य ये बात है कि कुएं का आयतन, कुआं कैसा है, बेलनाकार, इसलिए यहां पे बेलन का आयतन लगेगा जो कि कितना होता है πr² इंटू एच। अब देखिए प्लेटफॉर्म आपका कैसा है, घनाभ है, तो इसलिए घनाभ का आयतन यहां से लगेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो अब देखिए यहां से πr² का मान यहां से रख लेंगे, लंबाई और चौड़ाई का मान हम यहां से रख लेंगे। तो पाई का मान आपका होता है 22/7 इंटू r², आर का मान कितना है 7/2, तो 7 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू में h का मान कितना है यहां से 20 है, लंबाई कितना है 22 है, तो लंबाई के जगह पे 22 हो गया, चौड़ाई कितना है 14, तो यहां पे चौड़ाई और ऊंचाई को हम, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए जो कटने पीटने लायक है कटा दे रहे हैं, 7 एकम 7, इसके पास 2 डबल 7 है, तो एक साथ खत्म हो गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहां क्या आपका बचा, यहां बचा आपका 22 इंटू 7 इंटू 5, और यहां कितना बचा आपका 22 इंटू 14 इंटू ऊंचाई।
अब देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो ऊंचाई के अलावा जो चीज यहां है उसको बॉर्डर के इस पार भेजना होगा। तो ये सब किसमें है, गुणा में। बॉर्डर इस पार आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो यहां पे सबसे पहले क्या है, 22 इंटू 7 इंटू 5 है। और ये जब नीचे आएगा तो यहां से ये हो जाएगा 22 इंटू 14 और यह किसके बराबर हो जाएगा, ऊंचाई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ऊंचाई के बराबर। तो इस 22 से ये 22 आपका बर्बाद हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना हो जाएगा आपका 14। तो यहां से ऊंचाई कितना आया, ऊंचाई बराबर आपका आया, ऊपर कितना बचा 5, तो ऊपर आपका बचा 5, नीचे कितना बता 2। अब यह सब देखिए किसमें दिया है, मीटर में दिया है। तो यह भी किसमें होगा, आपका मीटर में। तो यहां से ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना कितना होता है आपका 4 होता है। एक बचा 2 पंचे हो गया 10 मीटर। 2.5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है इस कुएं के मिट्टी से। तो इस प्रकार से आपका 14वां सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर अगर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।